हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 26 सितंबर 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 26 सितंबर 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, सॉरी फॉर डैट। आज से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग फ्रंट पेज की बात करेंगे। फ्रंट पेज में आपको ये आर्टिकल्स जो है हाईलाइटेड आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे बात की जा रही है AIADMK जो है NDA से जुटाया था इनका, ये एग्जिट कर दिया गया है। AIADMK जो कि तमिलनाडु का पार्टी है, ओपोजिशन पार्टी में आप इसे बोल सकते हो तमिलनाडु का। अभी कौन सा रूलिंग पार्टी तमिलनाडु में? DMK पार्टी है जो कि रूलिंग पार्टी है तमिलनाडु में। AIADMK ओपोजिशन का पार्टी है तमिलनाडु में। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कजागम, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ओके, ये थी न्यूज़, बट इसके बैकग्राउंड में जाके हमें इसकी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में एनालाइज करना है। तमिलनाडु की बात यहाँ पे की जा रही है। CM MK स्टालिन साहब आपको देखने को मिलेंगे और गवर्नर जो है ये RN रवि जी देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु के गवर्नर। कैपिटल चेन्नई देखने को मिलेगा। चेन्नई में रिसेंटली स्क्वॉश वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये होस्ट किया गया था, स्क्वॉश वर्ल्ड चैंपियनशिप। और ये इसका इनॉग्रेशन जो किया गया था ये तमिलनाडु के CM MK स्टालिन जी के द्वारा किया गया है। और आप ये पेपर CGL 23 का पीडी उठा के देखो, वहाँ पे ये पूछा हुआ है किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है स्क्वॉश वर्ल्ड चैंपियनशिप। और स्क्वॉश वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो विनर रहा है ये इजिप्ट कंट्री रहा है। इजिप्ट आपको अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलेगा। इजिप्ट स्क्वॉश वर्ल्ड चैंपियनशिप का विनर रहा है। इजिप्ट में ही आपको पिरामिड्स वगैरह ये जो है देखने को मिलते हैं। और इजिप्ट में एक कैनाल है, कौन सा कैनाल? जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल 1868 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था स्वेज कैनाल का। और ये इजिप्ट में आपको देखने को मिलेगा जो कि कनेक्ट करता है दो सीज़ को। कौन कौन से? मेडिटेरियन सी और रेड सी को इजिप्ट कैनाल कनेक्ट करता है। रेड सी कहाँ से? अरेबियन अरेबियन सी है, अरेबियन सी से रेड सी कनेक्ट होता है, फिर रेड सी से इसी स्वेज कैनाल के द्वारा मेडिटेरियन सी तक कनेक्ट होता है। इजिप्ट द्वारा एक जो है रिवर बहती है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर, जो कि जिसका पानी कहाँ पे जाके गिरता है? मेडिटेरियन सी में गिरता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाइल रिवर का पानी कहाँ पे जाके गिरता है? मेडिटेरियन सी में गिरता है। सो ये था इजिप्ट के बारे में, स्क्वॉश वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। तमिलनाडु की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होनी चाहिए। तमिलनाडु हमारे कंट्री में जो टेक्सटाइल पार्क्स है ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। उसमें से एक टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे कहाँ पे? तमिलनाडु के विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में। और एक फेमस पोर्ट तमिलनाडु का VO चिदम्बरनाड पोर्ट, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में VO चिदम्बरनाड पोर्ट, क्योंकि इंडिया का ये बड़ा पोर्ट है। एक कांडला पोर्ट और VO चिदम्बरनाड पोर्ट, जो कि इंडिया का बड़ा पोर्ट। इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, हाइड्रोजन फ्यूल। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन हब बनाए जाएंगे इन पोर्ट्स पे। ओके, सो ये था तमिलनाडु के बारे में। और रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, CM ब्रेकफास्ट स्कीम। ब्रेकफास्ट बेसिकली दिए जाएंगे जैसे मिड डे मील स्कूल्स में दिए जाते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में, इसी तरीके से ब्रेकफास्ट जो है दिए जाएंगे। और ये लॉन्च किया गया है कौन से दिन? 15 सितंबर को, क्योंकि 15 सितंबर को CM जो तमिलनाडु का फॉर्मर CM है, CM अन्नादुरई, इनका बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। एंड मिड डे मील के जैसा ही ये ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, क्योंकि स्कूल में जो ड्रॉप आउट्स रेट्स है स्टूडेंट्स के, इसको कम करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा। सो ये था तमिलनाडु के बारे में। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है जो दलाई लामा है इनके बारे में। ये दलाई लामा जी ये धर्मशाला में अभी रहते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, दलाई लामा जी कहाँ पे रह रहे हैं? धर्मशाला में रह रहे हैं। ये तिब्बत से कुछ बातें यहाँ पे करने की जा रही है, जिसे हमारा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये पता रखना है ये कहाँ पे रह रहे हैं। और तिब्बत जो कि बुद्धिस्ट का कैपिटल हब माना जाता है, बुद्धिज़्म का, यहाँ पे इनका जो कैपिटल तिब्बत का कैपिटल आपको देखने को मिलेगा लहासा, LHA लहासा। यहाँ पे विजिट करने की बात की जा रही है दलाई लामा जी के द्वारा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मानसून जो है विथड्रॉल स्टार्ट हो चुका है मानसून्स का। ये स्टार्ट हुआ है कहाँ से? राजस्थान से। और राजस्थान में ही लेट से पहुँचता है मानसून, और राजस्थान में ही विथड्रॉल सबसे पहले होता है। यानी कि मानसून जो है राजस्थान में बहुत कम समय के लिए रहता है। सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है मानसून? केरला में, मई के फर्स्ट वीक में पहुँच जाता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में केरला से ही रिट्रीट होता है, यानी केरला से ही वापस जाती है मानसून। सो ये मानसून का रिट्रेशन जो है, जो विथड्रॉल है, ये स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही विथड्रॉल ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही विथड्रॉल जब ख़त्म हो जाता है मानसून का, ये कौन सा मानसून है? बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट, क्योंकि हमारा कंट्री जो है ना
यहाँ पे केरला आपको देखने को मिलेगा, और ये है साउथ और इधर है वेस्ट। यहाँ से जो मानसून आती है इसे हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और यहाँ पे आपको मेघालय वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ से जो मानसून आती है ये आके तमिलनाडु कोस्ट में अपना वर्षा करती है, और इसे हम लोग कहते हैं ये नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न मानसून। आई थिंक कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार देख लेना। ये मानसून कौन से कोस्ट पे वर्षा करती है, ये तमिलनाडु एंड जो साउथ एशियन स्टेट्स है इस पे बेसिकली यहाँ पे वर्षा करती है। ये भी एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड मानसून की बात की जा रही है, ये जो प्रेडिक्ट की जाती है मानसून के बारे में या फिर साइक्लोन्स वगैरह के बारे में, हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 1875 में फाउंडेशन हुआ था 15 जनवरी 1875 को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फाउंडेशन हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। और इसकी जो चीफ है अभी जो मृत्युंजय मोहपात्रा जी है, चीफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। और ये मृत्युंजय मोहपात्रा जी कहाँ से हैं, भद्रक डिस्ट्रिक्ट से हैं। भद्रक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, उड़ीसा में भद्रक डिस्ट्रिक्ट। और मृत्युंजय मोहपात्रा जी को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो प्रेडिक्शन होता है ना साइक्लोन का, वो बिल्कुल एकदम सटीक होता है साइक्लोन का प्रेडिक्शन, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है शूटिंग स्टार्स। आपको पता है हांगझाओ चाइना में एशियन गेम्स जो है ये यहाँ पे चल रहे हैं। कहाँ पे, हांगझाओ में, चाइना में। लास्ट ईयर एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ था, जकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल जो पहले थी जकार्ता, अभी ईस्ट कालीमंथन कैपिटल हो गया है इंडोनेशिया का। ये हांगझाओ गेम कहाँ पे हो रहा है, चाइना के हांगझाओ सिटी में हो रही है। यहाँ पे विमेंस क्रिकेट टीम जो है इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे क्लिंच कर ली है। यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिलेंगे, स्मृति मंदाना और ये ऋचा घोष, और एक प्लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिला कनिका आहूजा जी। इनके जो गोल्ड मेडल बेसिकली यहाँ पे विनिंग हुआ है, किसको हरा के, श्रीलंका को हरा के 19 रन से डिफीट किया गया है इंडिया के द्वारा। ये हांगझाओ एशियन गेम्स के बारे में था। और आगे भी काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स हम लोगों ने जीते हुए हैं, कहाँ पे, हांगझाओ में। उसके लेके स्पोर्ट्स पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओपिनियन पेज से आपको देखने को मिलेगा रिसेंटली 19 सितंबर को बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई बिल जो है ये लॉ मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। और हमारे अभी के टाइम पे लॉ मिनिस्टर कौन है, अर्जुन राम मेघवाल जी लॉ मिनिस्टर है। पहले कौन थे, किरण रिजिजू जी थे। किरण रिजिजू जी को कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ही आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि पहले मैंने आपको बताया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मत समझ लेना, बहुत जो पर्सन है वो कंफ्यूज करते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शायद मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आती होगी, नहीं, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। ओके, अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा 19 सितंबर को लोकसभा में कौन सा बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया 19 सितंबर को, और 28 सितंबर को ये बिल पास किया गया। मैं आपको डेट पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, 28। आप CGL PD 2022 का पेपर उठा के देखो, उसमें क्वेश्चंस बाकायदा ये आया हुआ है कि कौन से डेट को कौन से बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। डेट्स पूछा हुआ उसमें। मुझे नहीं लगता ये डेट क्यों पूछा जा रहा कमीशन के द्वारा, इससे कोई लेना देना तो होना नहीं चाहिए, बट अब पूछ रहा है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, 98 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, 28 को पास किया गया। ये बिल बेसिकली क्या है, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम। ये 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है। जो इलेक्शन है उसमें जो सीट्स है, बेसिकली जो हमारे पार्लियामेंट के सीट्स है उसमें 33% जो है रिजर्वेशन ये प्रोवाइड कराता है। और ये जो इंट्रोड्यूस होंगे कब से, 2029 के चुनाव से इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। 2024 में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अभी ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है। जब ऑफिशियली आ जाएंगे फिर हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे कब ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये कौन सा अमेंडमेंट बिल था, अमेंडमेंट बिल ये था 128th अमेंडमेंट बिल, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम। और ये जब बिल पास हो जाता तो इसे हम लोग एक्ट कहते हैं। अब ये बन गए नारी शक्ति वंदनम अधिनियम एक्ट। ओके, सो ये था आर्टिकल। ये ओपिनियन पेज आपको पढ़ना है। ये न्यूज़पेपर पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपको खुद से पढ़ना। मैं बस ऊपर से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई हेल्प नहीं बनने वाला, वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ वाले पेज से।
UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन जो है 78th सेशन स्टार्ट हो चुका है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशंस। और इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो है यहाँ पे गए हुए हैं। और यहाँ पे एंटोनियो गुटरेस जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो जनरल है एंटोनियो गुटरेस, इनसे यहाँ पे बातें वगैरह की। बस इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कई यहाँ पे जो है कंट्रीज़ के भी हेड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से भी मिले हुए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। इसके बाद UN जनरल असेंबली के जो हेड आपको देखने को मिलेंगे, ये 78th सेशन हुआ UN जनरल असेंबली का। और जो हेड है ये कौन है? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस आपको UNGA के हेड है। अब आपको ये भी याद रखना इनके नाम, डेनिस फ्रांसिस। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, UN के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। UN जो है इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, बिकॉज 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसा लगा कि हमें कुछ एक ऐसा इंटरनेशनल बॉडी होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में अपना जो है अस्तित्व रखे, यानी कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की बेसिकली बात की जा रही है। पूरे वर्ल्ड में एक जो है जोड़ने की बात, वहाँ से यूनाइटेड नेशंस का जो है उद्गम हुआ, यहाँ से यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट आया। ओके, नाउ मणिपुर के बारे में बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ पिटिशनर्स जो है मणिपुर जो वायलेंस हुआ था वहाँ पे बेसिकली कहानी क्या है आपको ये पहले पता होना चाहिए। कहानी ये है, मणिपुर में वायलेंस हुआ कौन कौन से दो कम्युनिटीज़ के बीच में, मेटी एंड और एक कम्युनिटी है उसके बीच में। ये वायलेंस को जांच करने के लिए 3 कमेटीज़ बेसिकली बनाई गई है। 3 कमेटीज़ बनाई गई है। ये 3 कमेटीज़ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई, दूसरी फिर गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई और फिर एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। पहली कमेटी का हेड जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई, इसका हेड है गीता मित्तल कमेटी का हेड। दूसरा कमेटी अजय लांबा और तीसरा कमेटी का हेड अनुसुईया यूकेई। अनुसुईया यूकेई बेसिकली ये पीस लाएंगे मेटेइज एंड कुकीज, या कुकी पीपल है, कुकी कम्युनिटी, इन दोनों के बीच में पीस एस्टेब्लिश जो करने की बात की जाएगी। अनुसुईया यूकेई जो कि मणिपुर के गवर्नर भी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे। अजय लांबा कमेटी क्या करेंगे? अजय लांबा कमेटी का काम होगा वायलेंस किस वजह से हुई उसको जांच करने को लेके। ठीक यही काम गीता मित्तल कमेटी का भी होगा, वायलेंस किस तरह से होगा इसको जांच करने को लेके। डिफरेंस ये है कि गीता मित्तल कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है और अजय लांबा कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। अजय लांबा कौन थे? फॉर्मर जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इनकी चीफ जस्टिस रह चुके हैं अजय लांबा जी। ओके, तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में? बात ये की जा रही है कि गीता मित्तल कमेटी के खिलाफ पिटिशंस वगैरह दायर किए गए कि यहाँ पे प्रूव वगैरह कुछ नहीं किए जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने सफाई दिया कि आपको अगर ट्रस्ट रखना पड़ेगा गीता मित्तल कमेटी को लेके, यहाँ पे जो पेशेंस है वे होना चाहिए, कमेटी अपना जांच कर रही है, बस यही आया और कुछ नहीं। ओके, मणिपुर के बारे में बात की जा रही है। ये मणिपुर का जो CM आपको देखने को मिलेंगे एन बीरेन सिंह मणिपुर के CM देखने को मिलेंगे। ओके, मणिपुर के रिसेंटली एक प्लेयर है, मणिपुर के रिसेंटली एक प्लेयर जो आपको वुसु प्लेयर है, WUSHU वुसु प्लेयर। वुसु क्या होता है? बेसिकली ये मार्शल आर्ट होता है। ये गोल्ड मेडल जीते हुए हैं हांगझोउ चाइना में, और इस प्लेयर का नाम है देवी है, इनका टाइटल याद नहीं आ रहा, आगे स्पोर्ट्स वाले पेज में शायद है, मैं देखा हूँ, फिर वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ आ तो गया ये रोसिबिना देवी, ये वुसु प्लेयर है। इसको गोल्ड नहीं बेसिकली ब्रोंज मेडल मिला हुआ है और ये सेमीफाइनल्स में एंटर कर चुके हैं वुसु में। वुसु क्या बेसिकली मार्शल आर्ट है। रोसबिना देवी, ये यहाँ पे पूरा नाम है नाराओम रोसबिना देवी। ये कहाँ से है? ये है जो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहाँ से है। ओके, और ये जो स्मृति मंदाना जी है, ये अपना हैप्पीनेस वगैरह ये सब है क्योंकि गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। कहाँ पे? हांगझोउ में। किसको हरा के? श्रीलंका को। ओके, ये है सेमीफाइनल्स वगैरह में एंट्री वगैरह हुए हैं। इन सब ये ग्रुप प्लेयर्स हैं, इनको हमें रिमेंबर नहीं करना। जब फाइनल्स हो जाएंगे फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में गोल्ड मेडल जीत गए हैं हमारे 3 प्लेयर्स। कौन कौन से? दिव्यांश, ऐश्वर्य प्रताप एंड रुद्राक्ष। ये तीनों। दिव्यांश आपको जयपुर से देखने को मिलेंगे और ये गोल्ड मेडल 10 मीटर राइफल टीम से आपको देखने को मिलेंगे। 10 मीटर राइफल टीम। और मैंने वो वीडियोस भी देखा जिसमें जो इंडिया का फ्लैग काफ़ी ऊपर एकदम है और नीचे चाइना एंड एक और कंट्री का है उसका फ्लैग है। काफ़ी एक प्राउड मोमेंट सा लगा हमें वो। ओके,
ये था 10 मीटर राइफल जो टीम है इनके द्वारा, ये टीम मेंबर के द्वारा बेसिकली जीते हुए हैं। इनके जो नाम है वो रिमेंबर करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, बट फिर भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ये पर्टिकुलर प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करता है। सो आपको नाम याद रखना है, दिव्यांश, ऐश्वर्या एंड प्रताप। ओके, एंड या रोविंग जो होता है, रोविंग जो नाव लेके, जिस तरीके से नेहरू बोट होता है, नेहरू बोट रेसिंग, उसी तरीके से यहाँ पे रोविंग जो है चैंपियनशिप हुआ है। रोविंग में हमारा जो प्लेयर है ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हुए हैं, कहाँ पे, हांगझाओ से, रोविंग से, बस यही है यहाँ पे और कुछ नहीं। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस न्यूज़ वाला पेज से एक है, इसरो ने गगनयान मिशन को लेके क्या किया हुआ है, जो रॉकेट है, रॉकेट नहीं सॉरी इंजन जो है वो टेस्ट वगैरह कर लिए हैं। बाकी जब गगनयान मिशन के बारे में लगातार आर्टिकल्स आते रहेंगे फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है आज की न्यूज़पेपर में, काफ़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 1 घंटे के अंदर आप न्यूज़पेपर को पढ़ के ख़त्म कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे कल, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।